हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में 30 दिन का समय बचा हुआ है और जब तक वीडियो बन रही है 30 दिन का समय है। और कौन से जीएस के वो क्वेश्चन है जो आप सबको पढ़ने चाहिए और कहाँ से सीधे सीधे टीचर्स आप सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि प्रीवियस पेपर को देखना बेहद आवश्यक है और टीसीएस के एग्जाम स्ट्रेटजी को भी समझना है कि टीसीएस जो है या एसएससी की अगर हम लोग बात करें तो 80% क्वेश्चन आप सबसे प्रीवियस पूछे जाते हैं। कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जीएस की बात करेंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज तो आप सबको पता है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जीएस के 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन जो है वो जीएस से आप सबके आएंगे। एक एक करके सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में से कहां से कौन सा टॉपिक आप सबको पढ़ना है, जहां से निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें जीएस में से, तो जो बजट वाला टॉपिक है, बजट बजट और इकोनॉमिक सर्वे, आप यूं कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे, लास्ट टाइम का भी और इस बार भी अगर हम लोग देखें जिसकी भी हम लोग एक क्लास करेंगे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यहां से जो है 5 क्वेश्चन तो मिनिमम है जो पेपर में पूछे जाने वाले हैं। बजट से भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से भी, और करंट अफेयर रह गए हैं इसके अलावा। करंट अफेयर के भी मिनिमम आप यूं कह सकते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन तो हैं ही, कम से कम की अगर हम लोग बात करते चलेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं आप सबसे सामान्य। अगर हम लोग देखें टीसीएस को तो 5-7 क्वेश्चन आप सबको आराम से यहाँ से करंट अफेयर के मिल जाएंगे। ये ज्यादा भी मिल सकते हैं, ये 10 प्लस भी आंकड़ा जा सकता है करंट अफेयर से। ठीक है, अब इसके अलावा जो हम लोग सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं कि यहाँ से कौन से टॉपिक आप सबको पढ़ने हैं और क्या क्या वो चीजें जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। कुछ एक क्वेश्चन कुछ एक पॉइंट आप सबको यहाँ पे क्लियर करता भी चलूंगा साथ साथ। स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या आप सबको पढ़ के आना है, डांस और डांसर, नृत्य और नर्तक, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है पेपर में। उसके अलावा फेयर एंड फेस्टिवल, फेयर एंड फेस्टिवल वाला टॉपिक पढ़ना है, फेयर एंड फेस्टिवल हो गया है। इसके अलावा थर्ड वन जो टॉपिक रहेगा आप सबका यहाँ से इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, ये जरूर पढ़ने हैं भाई आप सबको, यहाँ से 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके में बात करें, बुक्स एंड ऑथर वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना है। बुक्स एंड ऑथर आप सबको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मिनिमम बात कर रहा हूं, कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। बुक्स एंड ऑथर हो गया है। उसके बाद 25 क्वेश्चन में अगर 2023 के हम लोग पेपर देखें टीसीएस के 25 में से, जिसमें सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस हुए, तो 2 क्वेश्चन आप सबसे स्पोर्ट्स से पूछे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स का भी आप मान के चलिएगा कि 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आप सबको यहाँ से मिलेंगे भाई। तो स्पोर्ट्स वाला टॉपिक आप सबको जो है यहाँ से अपना बहुत अच्छा कर लेना है, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, आर्ट एंड कल्चर। हालांकि आप चाहें तो इसमें वो शामिल कर सकते हैं, जैसे कोई पेंटिंग आप सबसे पूछ लिया जाता है, कोई ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आप सबसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा, जिसमें आपके कोई स्तूप हो गए हैं, कोई मोनेस्ट्री मठ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया, कोई महल है, कोई मंदिर है, तो वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल आप सब कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम के साथ बात करूंगा कि ये वो टॉपिक है जो आप सबको जरूर पढ़ लेने हैं। ठीक है, इसमें आप सब जो है टेम्पल भी, टेम्पल हो गए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित मठ हो गए हैं, केव्स गुफाएं भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। ट्राइब से क्वेश्चन है, ट्राइब्स ये भी हो गया है, ट्राइब्स वाला क्वेश्चन भी। भाषा, अभी देखा था एमटीएस में चाइना की भाषा पूछ रखी थी, तो ये भाषा वाला टॉपिक भी जो है आप सब इसके अंदर जरूर ऐड कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, सीधे वो बता दूं आप सबको कि जहां से संभावनाएं हैं कि ज्यादा क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। एक तो होता है कि पूरी की पूरी जीएसई आप सब पढ़े, वो तो निश्चित तौर पे पढ़ना ही है, बट रिवीजन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 100% फंसता है एग्जाम में, वो कौन से हैं। ज्योग्राफी में जो आप सबको पढ़ के आना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे रिवर वाला जरूर पॉइंट पढ़ लीजिएगा। रिवर नदियों से संबंधित है। अब कई इस टॉपिक को जो है अलग अलग तरीके से देखते हैं भाई ज्योग्राफी में, ये वो पॉइंट है जहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा आपके नदियों से संबंधित। नदियों के संबंधित क्या क्वेश्चन बनेगा, इसका उद्गम कहाँ से होता है, पहला ये नदी कहाँ पे जाके गिरती है, यानी बे ऑफ बंगाल की नदी है, अरब सागर की नदी है। तीसरा इसकी सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी, या फिर इसके ऊपर कोई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कोई डैम बना हुआ है। ये वो है जहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए हैं। ज्योग्राफी के अगर हम लोग प्रीवियस 500 क्वेश्चनों को देखें
तो वहां पे 150 प्लस क्वेश्चन जो है वो नदियों से केवल आप सबसे पूछे गए, या आप यूं कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम, आप इसे कह सकते हैं कंप्लीट इंडियन ड्रेनेज सिस्टम भी बोल दीजिएगा, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से, जहां से क्वेश्चन आप सबका पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आप सबको आप अपनी भौगोलिक जो संरचना है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, जहां से या एक टॉपिक आप यहां से ऐड करिएगा बाउंड्री शेयर। बाउंड्री शेयर यानी जो पड़ोसी देश है इनके साथ कितनी सीमा लगती है, कहाँ पे बाउंड्री लगती है, कौन सा राज्य बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा नहीं करता है। उसके बाद जो है खनिजों से संबंधित पेपर में क्वेश्चन आएगा, खनिज कहाँ पे कौन से ज्यादा होते हैं, कहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है। नेवेली बहुत फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछा भाई, झारखंड बहुत बार आया, छोटा नागपुर का पठार हो गया है। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ से शामिल कीजिएगा कृषि का, एक टॉपिक आएगा यहाँ से जलवायु, कृषि के साथ सोइल भी ऐड कर लीजिएगा, मिट्टी से संबंधित। एक जलवायु से ध्यान रखिएगा, मौसम से संबंधित जलवायु, मानसून कहाँ पे कौन सी मानसून आती है, सबसे पहले मानसून भारत में कहाँ पे आता है, उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश कहाँ पे होती है, मावठ किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी से संबंधित। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट हैं जो आप सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा भी अगर आप देखें हमारा सोलर सिस्टम भी अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करें तो सोलर सिस्टम तो पूरा आप सबको पढ़ के आना है भाई। सोलर सिस्टम जिसमें ग्रह उपग्रह सारे हो गए हैं सोलर सिस्टम से। एक टॉपिक है महाद्वीप का, महाद्वीप कॉन्टिनेंट से संबंधित, महाद्वीप को जरूर पढ़िएगा। महाद्वीप, महासागर बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, सीधा टू द पॉइंट जो चीजें हैं एग्जाम में जो पूछ जाती हैं उनको यहाँ से ऐड कर लीजिएगा बस। महाद्वीप है, महासागर है, इन टॉपिक को आप सब यहाँ से शामिल करिएगा। उसके अलावा एक ऐसा टॉपिक आप सबको बताता हूं जो पेपर में 100% इसके क्वेश्चन बनाए गए हैं। एक टॉपिक आप ऐड करिएगा रोक, चट्टान। उत्पत्ति के हिसाब से चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया। मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, ये पेपर में बहुत पूछा भी गया है, इस पे ध्यान देना है। रोक। एक है अर्थ की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की आंतरिक संरचना, इस पे भी पेपर में क्वेश्चन बनाया है, अर्थ की आंतरिक संरचना से संबंधित। और एक है एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर जो हो गई है, इन टॉपिक को गिन के देखोगे, रिवर वाला टॉपिक, बाउंड्री शेयर, खनिज, कृषि, सोइल, जलवायु, सोलर सिस्टम, महाद्वीप, महासागर, रोक, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये कम से कम टॉपिक हैं जो आप ज्योग्राफी से जरूर पढ़ लीजिएगा। और मिनिमम अगर बात करें ज्योग्राफी से तो 5 क्वेश्चन तो आप मान के चलिएगा जो आप सबसे एग्जाम में अलग अलग तरीके से यहाँ से पूछ लिया जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, इसके बाद फिर पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी, इस चीज को जरूर ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य रूप से आप सबको लगाने हैं भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 80% तक टीसीएस अपने सभी रिपीट कर लेता है। यहाँ से सभी की मैराथन क्लास 2023 के जो क्वेश्चन हैं उनकी मैराथन क्लास जो है अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा दी गई है। पीडीएफ अगर लेना चाहते हो, केवल कि भाई क्लास में पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, तो एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी लॉयल क्लासेस 2023 के बोर्ड वाले नहीं है, बिल्कुल आप यूं कह सकते हैं टाइपिंग कंटेंट है, टाइप करके कंटेंट आप सबको दिया गया है डिटेल सॉल्यूशन के साथ। टेलीग्राम चैनल पर भी, वहां से भी आप सब ले सकते हैं। और सभी की मैराथन क्लास भी जो है वो भी अवेलेबल है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक भी दिया, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। पॉलिटी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार बहुत मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, मैं ये नहीं कह रहा, वैसे तो पूरी पॉलिटी में भी कोई टॉपिक ऐसा थोड़ी हो सकता है जिसके बारे में कह दूं कि भाई राष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं आएंगे, या यूं कह दूं कि लोकसभा से क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां से 80% संभावनाएं हैं, या जहां से टीसीएस ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछता है। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि भाई भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद बताइए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे आसान में मान लेते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उसके साथ उसके बाद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भाई दोस्तों ये वो 3 टॉपिक हैं जिनसे अगर पॉलिटी में 3 क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनमें से अवश्य पूछे जाएगा भैया, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा। नीति निर्देशक तत्व वाला टॉपिक बहुत अच्छा है। अगर आप सोचें कि भाई मैं तो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल पढ़नी है, पीछे क्वेश्चन जो पूछा था कि आयुष्मान योजना राज्य के किस नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो गया है। मातृत्व अवकाश जो महिलाओं को दिया जाता है उससे संबंधित अनुच्छेद जो है
वो कौन सा हो गया है, समान काम समान वेतन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा हो गया है। तो बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। मौलिक कर्तव्य में भी है, केवल बच्चा इतना पढ़ के चला जाता है कहाँ से लिए हैं, किस संशोधन में ऐड किया गया है, संबंधित अनुच्छेद क्या है क्या नहीं, बस उतने से काम नहीं चलना है। यहाँ पे भी पूछा गया है कि देश की रक्षा करना किस जो मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करना वो किस अनुच्छेद में आता है। आपको 51 ए बी ए सी ऐसे मिलेंगे, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाता है। उसके बाद आ गई है संसद की बारी। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आ गए हैं। संसद के ऊपर क्वेश्चन बनेगा पेपर में, उसको जरूर पढ़ना है। पॉसिबल हो पाए तो लास्ट टाइम के जो विधेयक जो संसद में पेश किए गए हैं उनको जरूर पढ़ना है भी, कौन से विधेयक जो है वो संसद के पटल पर रखे गए हैं, और कोई संशोधन है तो संशोधन को भी आप सबको जरूर पढ़ के आना है। तो ये तो खास करके हैं 3-4 टॉपिक जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना है। उसके बाद है संविधान के बोरोविंग फीचर। संविधान के बोरोविंग फीचर पूरा जिसमें आप सब क्या पढ़ेंगे भाई, आप सब भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे, भाग, और भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची ये जरूर पढ़ेंगे, भाग, अनुसूची और संविधान के बोरोविंग फीचर। इसका मतलब हो गया कि भाई ये कौन सा कहां से लिया गया है पॉइंट, बोरोविंग फीचर। पूछता है ना कि कंकरेंट लिस्ट जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, कंकरेंट लिस्ट किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हो गए। मतलब पूरा संविधान आप सबको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको पढ़ के आना है, ठीक है, और इसको जरूर पढ़ के जाना है। इसके लिए आप ज्यादा, मैं अगर आप सबसे कहूँ कि किस बुक को फॉलो कर सकते हो, तो थ्योरी के रूप में आप लोशेंट की बुक को फॉलो कर सकते हो भाई। लोशेंट की बुक अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो ये बुक पढ़ सकते हो, नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो आप सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। एक बार थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन लगाना, आप अच्छे तरीके से वहां से तैयारी कर पाओगे। ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुई, स्टैटिक जीके हुई। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो ये पंचवर्षीय योजना को शामिल कर लेते हैं अगर हम लोग इस इकोनॉमिक्स में, तो 5 ईयर प्लान, क्योंकि योजनाओं से संबंधित या जो भी स्कीम आती है ना गवर्नमेंट की, वो इकोनॉमी का हिस्सा होती है। 5 ईयर प्लान जो है वो जरूर पढ़ लेने, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद आता है ना, तो ये जरूर देख लेना भाई 5 ईयर प्लान। इकोनॉमी के जो सेक्टर हैं, इकोनॉमी के सेक्टर ये जरूर पढ़ के आने हैं, इकोनॉमी के सेक्टर। उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों की जो स्कीम है इसको जरूर पढ़ना है। ये वीडियो अपलोड कर दी गई है स्कीम वाली, इसको आप देख सकते हैं भाई, ये अपलोड है अपने चैनल के ऊपर, वहां से देखिएगा। जो अलग अलग राज्यों की जो स्कीम है उसको आप सबको इंपॉर्टेंस देनी है, उसको पढ़ के आना है। इकोनॉमी के सेक्टर आप सबको जरूर पढ़ने हैं कि भाई कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का आता है, कौन सा द्वितीय क्षेत्र का आता है। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो पढ़ने हैं, जीडीपी का फॉर्मूला पढ़ना है, जीएनपी का फॉर्मूला पढ़ना है, एनडीपी का फॉर्मूला पढ़ना है, एनएनपी का फॉर्मूला पढ़ना है, पर कैपिटा इनकम को पढ़ना है, पर कैपिटा इनकम को पढ़ के आना है। ये कुछ है, ये भी पढ़ने हैं यहाँ से। उसके बाद जो है आपको बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर का मतलब हो गया आरबीआई आप सबको पढ़ना है। आरबीआई की स्थापना कब होती है, कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड आपको पढ़ के आना है भाई, नाबार्ड, नाबार्ड पढ़ के आना है। उसके बाद एसबीआई पे भी आ जाए स्थापना, और ये सब तो बहुत कॉमन से है, पढ़ सकते हैं। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके बारे में, उनकी स्थापना, उनके वर्तमान अध्यक्ष पढ़ने हैं। इसके अलावा सेबी हो गया है, सेबी है, सिडबी है, सेबी, सिडबी, एलआईसी, जीआईसी। तो ये थोड़ा बैंकिंग वाला भी पॉइंट जो है ये भी आप सबको यहाँ से क्लियर कर लेना है। तो ये कुछ इकोनॉमी की हैं जिनको आप सबको जरूर पढ़ना है भाई, यहाँ से बेसिक से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो बहुत ज्यादा गहराई में आप सबको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया है, इकोनॉमी हो गया है, हिस्ट्री हो गया हमारा। हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो 3 पार्ट में हमारी हिस्ट्री बंटी होती है, एंशिएंट हो गया है, मेडिवल हो गया है, और मॉडर्न हिस्ट्री हो गई है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबको 1857 की क्रांति के बाद का पढ़ के चलना है भी सारा। 1857 की क्रांति, कांग्रेस से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के जो भी आंदोलन हुए हैं, जो आंदोलन है उनके ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आना है। जो एक्ट आए थे, जैसे रोलेट एक्ट हो गया है, साइमन कमीशन आया था, इन एक्ट के ऊपर पढ़ के आना है। और यहाँ से तो आप समझिएगा कि पूरा गांधीवादी युग जो है इसको आप सबको पढ़ के जाना है मॉडर्न में, ठीक है।
उसके बाद जो है आप सबको पूरा मुगल सल्तनत पढ़ना है, मुगल। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत, पहले दिल्ली सल्तनत, मुगल और मगध, मगध साम्राज्य, ये तीन जरूर पढ़ के जाने हैं भाई। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से देखें तो जो वेद से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ना है। यहाँ आप समझ गए हैं, दिल्ली सल्तनत में विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य आ गया है, संगम काल आ गया है, उसको पूरा पढ़ना है। मुगल, दिल्ली और मगध तीन जरूर है इंपॉर्टेंट वाले, इनको पढ़ के चलना है आप सबको। इसके साथ ही जो है हमारा और इसमें क्या रह गया है, जैन और बौद्ध धर्म, जैन, बौद्ध और सिख, ये पढ़ना है भाई। यहाँ से देखिएगा मराठों को जरूर पढ़ के चलना है, जो कंपनियां आई थी कब कहाँ पे आई थी, पहले भारतीय कौन थे, वो सब पॉइंट आप सबको यहाँ पे, जो भारत आने वाले पहले यूरोपियन यात्री कौन था, भारत में लगने वाली पहली कंपनी कौन सी थी, ये भी आप सबको यहाँ से पढ़ना भाई। तो ये इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक मैंने आप सबको बताए हैं, और बुक मैंने आप सबको कह दी कि इसके लिए आप लोशेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इन सब की पीडीएफ तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, अगर पीडीएफ पढ़ना चाहें तो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और वीडियो देखना चाहें मैराथन क्लास तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो चीजें दी गई है, तो वहां से भी आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको बताया कि जो मिनिमम है, कम से कम जो आप सबको पढ़ने हैं ना, वो ये वाले हैं जो आप सबको जरूर कर लेने हैं तैयार। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन को तो मोस्ट है भाई, इसको जरूर देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि 80% क्वेश्चन रिपीट में चलते हैं। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो टीसीएस के रिपीट होते हैं किसी न किसी एग्जाम, तो आवश्यक है कि आप सब वो चीजें जरूर कर लीजिएगा। तो ये एक छोटी सी मतलब कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब कर सकते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, या इस कम समय में आप फटाफट से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज कर लें, उसके लिए जो है आप सब इन चीजों को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद ऐसी करते हैं कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।